हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट बोर्ड एकेडमी। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वर्षा। और बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन ईयर। क्लास 9th साइंस की बुक में ये साउंड वाले चैप्टर में दिया हुआ है कि हाउ डू वी हियर साउंड। तो उसके लिए हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे कि ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हमको साउंड सुनाई देती है। ठीक है, इसको फटाफट से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो ये ह्यूमन ईयर क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है जिसके दो मेन फंक्शंस हैं। एक होता है हियरिंग और एक होता है बैलेंसिंग। हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम भी ईयर करते हैं। हम मोशन में हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो हम चलते चलते गिरते नहीं हैं। ये बैलेंसिंग भी हमारे ईयर इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। साथ ही हियरिंग तो मेन फंक्शन है ही हमारे ईयर्स का। तो जो हमारा ईयर होता है, ह्यूमन ईयर्स होते हैं, इनके बेटा होते हैं तीन मेन डिविजन्स होते हैं, तीन मेन पार्ट होते हैं। एक होता है आउटर ईयर, दूसरा है मिडिल ईयर और तीसरा है इनर ईयर। जो ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट होता है आउटर ईयर का। ये पोर्शन है हमारा इनर ईयर और ये वाला पोर्शन है, सॉरी, ये है मिडिल ईयर और ये है इनर ईयर। ठीक है, ये हुआ हमारा आउटर ईयर। ये वाला पोर्शन जो है बीच में, ये होता है मिडिल ईयर और जो ये लास्ट में इंटरनल पार्ट देख रहे हो आप, ये है इनर ईयर। ठीक है, ये तीन मेन डिविजन्स होते हैं। ईयर को इस तरीके से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो आउटर पार्ट है हमारे ईयर का, जो हमें ये बाहर की तरफ दिख रहा है, जो हमें ये पोर्शन जो दिखाई देता है, ये वाला पार्ट, ये होता है बेटा पिन्ना। इसे कहा जाता है पिन्ना। इसे ऑरिकल भी बोलते हैं। ठीक है, पिन्ना को ऑरिकल भी बोला जाता है। ये पिन्ना क्या करता है, जो साउंड वेव्स आती हैं उनको कलेक्ट करके अंदर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये जो देख रहे हो आप, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ये जो कैनाल जा रही है, ये एक पैसेज जो है, ये होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो जो साउंड वेव्स आई उनको ये पिन्ना कलेक्ट करके इधर इसमें अंदर इस पैसेज में उन साउंड वेव्स को ट्रांसमिट कर देता है। और यहां पर ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये है ना, ये दिख रहा है आपको पार्ट, ये वाला पार्ट, ये होता है बेटा ईयर ड्रम। ये क्या होता है? ईयर ड्रम। इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम भी कहा जाता है। ठीक है, ये जब साउंड वेव्स आती हैं यहां से पिन्ना से कलेक्ट होके इस पैसेज के थ्रू आई, तो ये जो ईयर ड्रम है ये वाइब्रेट होने लगता है। तो ये हो गया हमारा, क्या हुआ, आउटर ईयर। तो आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ अ प्रोजेक्टिंग पार्ट कॉल्ड पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। तो कितने पार्ट्स होते हैं आउटर ईयर के? तीन पार्ट्स होते हैं आउटर ईयर के। एक हुआ पिन्ना, ये एक्सटर्नली जो हमको ये दिखाई दे रहा है, जिसे हम ऑरिकल भी कहते हैं। ये अंदर जो इसमें पैसेज है, फिर इधर ये पिन्ना से साउंड वेव्स कलेक्ट होके इस पैसेज में जाती हैं, जिसे कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाद जहां ये एंड हो रहा है, वहां पर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है ईयर ड्रम। Pinna is also known as auricle and auditory canal is a passage which leads to eardrum. Eardrum is also called tympanum, ये मैंने आपको बता दिया। अब आता है पार्ट बेटा मिडिल ईयर। ये वाला जो पोर्शन है, ये होता है मिडिल ईयर। इसमें दो पार्ट्स हैं। एक तो ये जो तीन टाइनी बोन्स देख रहे हो आप, ये एंड ये तीन टाइनी बोन्स कहलाती हैं ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, इन्हें साथ में टुगेदर इन तीनों को बोला जाता है ईयर ऑसिकल्स। और दूसरा पार्ट होता है इसका, ये वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, इसे कहा जाता है यूस्टेचियन ट्यूब। ये ट्यूब जो हमारा मिडिल ईयर है, इसको हमारे थ्रोट से कनेक्ट करती है। ठीक है, ये जो ट्यूब होती है ये मिडिल ईयर को थ्रोट से कनेक्ट करती है।
द मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 टाइनी बोन्स विच आर टुगेदर कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। मैंने बताया ना, ये जो 3 टाइनी बोन्स हैं इन्हें कहा जाता है ईयर ऑसिकल्स। अगर आप पिछले वाले डायग्राम में हम देखें इन बोन्स को, ये वाली जो बोन है, ठीक है, इसे कहा जाता है हैमर या मैलियस। हैमर, दूसरी होती है एनविल। हैमर से अटैच होती है ये एक बोन जो आप देख रहे हो, ये है एनविल, ठीक है। इसे स्टेपीज, इसे इनकस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हुई हैमर, फिर आपकी एनविल, और ये होती है स्टिरअप या स्टेपीज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, ये 3 ईयर बोन्स होती हैं जिनके नाम मैलियस, इनकस और स्टेपीज भी है। अब इस डायग्राम में आप देखो, जो ये मैलियस बोन है ना, ये इसका हैंडल है। ये जो हैंडल होता है ये अटैच होता है हमारे ईयर ड्रम पे, ठीक है। ईयर ड्रम का जो अंदर वाला सरफेस है, इनर वाला सरफेस है ना, ये जो ईयर ड्रम का अंदर वाला सरफेस है उस पे कनेक्टेड होती है ये हैंडल। हैमर बोन इज अटैच्ड टू द इनर सरफेस ऑफ द ईयर ड्रम थ्रू हैंडल। हैमर बोन इज अटैच्ड टू एनविल विच इन टर्न इज अटैच्ड टू स्टिरअप। अब ये हैमर बोन, जिसे मैलियस भी कहते हैं, ये अटैच होती है एनविल बोन से। ये है एनविल बोन, ठीक है। ये जो एनविल बोन है इसे इनकस भी कहते हैं, इसे इनकस भी कहते हैं। तो मैलियस अटैच होती है इनकस से, और फिर जो ये इनकस है ये अटैच होती है स्टेपीज से। ये जो आप देख रहे हो ये है स्टेपीज या स्टिरअप, जिसे हम स्टिरअप भी बोलते हैं। और इसका जो फ्लैट पार्ट है ना बेटा, अब बेटा जो ये फ्लैट पार्ट आप देख रहे हो ना, ये जो फ्लैट पार्ट है स्टिरअप का, ये एक ओवल विंडो होती है, एक विंडो होती है जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर फिट होता है। ये जो ओपनिंग होती है, जिसे हम ओवल विंडो बोल रहे हैं, ये ओपनिंग जाती है इनर ईयर में, ठीक है। ये इनर ईयर से कनेक्टेड होती है। तो ये उस ओवल विंडो के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर फिट होता है ये स्टिरअप। फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल्स। अब इन ईयर ऑसिकल्स, जो ये 3 टाइनी बोन्स है, ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं, जो ये 3 ईयर ऑसिकल्स हैं, ठीक है। ये इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करती हैं, ये जो साउंड की इंटेंसिटी है उसको 1.2 टू 1.3 टाइम्स बढ़ा देती हैं। मतलब जो वाइब्रेशंस आ रही है उनको एम्पलीफाई करती है, उनको बढ़ा देती हैं। फिर आता है यूस्टेचियन ट्यूब। सेकेंड पार्ट होता है यूस्टेचियन ट्यूब, जो कि मिडिल ईयर कैविटी को थ्रोट से कनेक्ट करता है। ये मैंने आपको बताया ना इस डायग्राम में कि ये जो मिडिल ईयर है इसको कनेक्ट कर रहा है, इस मिडिल ईयर कैविटी को कनेक्ट कर रहा है थ्रोट से, ठीक है। अब आता है इनर ईयर। इनर ईयर में 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉक्लिया और एक होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये जो पोर्शन आप स्पाइरल पोर्शन देख रहे हो, जो इस तरीके से स्पाइरल है, ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये स्पाइरल पार्ट है ना, ये होता है कॉक्लिया। ये क्या होता है, ये होता है कॉक्लिया। इसमें होते हैं 2.5 टर्न्स, ठीक है। और ये जो इस तरीके से जो ये आप कैनाल्स देख रहे हो, ये होती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। तो ये हो गया 2 पार्ट इसके इनर ईयर के, एक हुआ ये कॉक्लिया और एक होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। जो कॉक्लिया होता है ये स्पाइरल शेप होता है और ऐसा लगता है जैसे स्नेल का शेल हो, है ना। आप देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे स्नेल का शेल है। इस तरीके से ये एक शेल लाइक ऐसे स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होता है और इसमें होते हैं अबाउट 2.5 टर्न्स, ये मैंने बताया अभी आपको। इसकी जो इनर कैविटी है, मतलब क्या है, ये एक ट्यूब लाइक ट्यूब है जो ऐसे कॉइल्ड है। अब ये ट्यूब क्या है, इसमें
अंदर ये हॉलो है, यहां पर जो इसकी कैविटी है, जो इसके अंदर एक हॉलो पार्ट है, वो 3 कैनाल्स में डिवाइडेड होता है, जिसको मेम्ब्रेन्स हैं, ये कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके अंदर जो इसको डिवाइड करे रखती है। मतलब अगर हम इसकी कैविटी को इस तरीके से देखें तो यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन्स होंगी जो इनको 3 कैविटीज में डिवाइड रखती हैं इसको, ठीक है। इस कैविटी को 3 कैनाल्स में डिवाइड करके रखती हैं। तो जो ये मीडियन कैनाल जिसको हम कह रहे हैं, ये सेंटर में जो कैनाल होती है, इसमें एक फ्लूइड फिल होता है जिसे कहा जाता है एंडोलिम्फ, ठीक है। और जो ये साइड में दोनों कैविटीज हैं, ठीक है, इन दोनों कैविटीज में जो ये साइड वाली कैविटी है, ये वाली और ये वाली, जो साइड वाली कैनाल्स हैं, कैविटी नहीं सॉरी कैनाल्स हैं, इनमें भरा होता है फ्लूइड जिसे कहा जाता है पेरीलिम्फ, ठीक है। अब इनका रोल क्या है मैं आपको बताऊंगी। यहां क्या होता है, जो ये मीडियन कैनाल, मतलब जो सेंटर में जो ये कैनाल है, जो ये सेंटर में बेटा कैनाल है ना, ये वाली, इसमें कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एरियाज होते हैं मिडिल कैनाल में जिनमें सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें कहा जाता है, उन एरियाज को कहा जाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, ये हेल्प करते हैं हियरिंग में। ये किस में हेल्प करें बेटा? सुनने में हेल्प करते हैं हमको। तो मिडिल कैनाल में कुछ एरियाज होते हैं जहां पर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, ये एरियाज कहलाते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और ये हेल्प करते हैं हियरिंग में। ये जो सेंसरी सेल्स हैं, इनसे जो नर्व फाइबर्स हैं वो ज्वाइन करके बनाते हैं ऑडिटरी नर्व्स। ये जो सेंसरी सेल्स हैं, इनसे कुछ नर्व फाइबर्स अराइज हो रहे हैं और ये नर्व फाइबर्स ज्वाइन करके बना लेते हैं बेटा ऑडिटरी नर्व, और ये नर्व जाती है ब्रेन तक, ठीक है। ये ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती है, ठीक है। अब इनर ईयर में हमने कॉक्लिया देख लिया। अब देखते हैं हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक है, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये राइट एंगल्स पे अरेंज होती हैं एक दूसरे से। दे आर अरेंज्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इन 3 डिफरेंट प्लेन्स। 3 डिफरेंट प्लेन्स में ये एक दूसरे से राइट एंगल पे अरेंज होती है इस तरीके से। और इनका जो एक एंड है, हर कैनाल का एक एंड ऐसे वाइड होके बना लेता है एम्पुला, ठीक है। ये जो कैनाल्स हैं, इनका एक एंड ऐसे वाइड होके बना लेता है एम्पुला, ठीक है। इस वाइड एंड को बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला में कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहां भी सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी के डायनामिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। डायनामिक बैलेंस मतलब जब बॉडी मूवमेंट कर रही है उस टाइम पे बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो जो एम्पुला में जो हमारे क्या होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं डायनामिक बैलेंस में, बॉडी को के डायनामिक बैलेंस को बनाए रखने में, ठीक है। जब मूवमेंट कर रही है बॉडी उस टाइम बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं ये सेंसरी सेल्स। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक है, इनसे एक नीचे एक शॉर्ट स्टेम अराइज होती है जहां पर 2 पार्ट शो होते हैं, ठीक है। इस स्टेम से 2 पार्ट शो होते हैं जिन्हें कहा जाता है, जिनके क्या नाम है, एक है आर्ट्रिक्युलस और एक है सैक्युलस। आर्ट्रिक्युलस एंड सैक्युलस। अब ये जो आर्ट्रिक्युलस और सैक्युलस होते हैं, इनमें भी सेंसरी सेल्स होते हैं। ये जो इनके सेंसरी सेल्स हैं बेटा, ये हेल्प करते हैं स्टैटिक बैलेंस बनाने में। मतलब जब बॉडी मोशन नहीं कर रही है, जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, उस टाइम पे बैलेंस बनाने का काम होता है आर्ट्रिक्युलस और सैक्युलस के सेंसरी सेल्स का, ठीक है। तो डायनामिक बैलेंस मतलब जब बॉडी मोशन में है उस टाइम पे जो एम्पुला है ना, सेमी सर्कुलर कैनाल्स में जो एंड का वाइडेंड पार्ट है वो एम्पुला कहलाता है, और उसमें जो प्रेजेंट सेंसरी सेल्स हैं वो डायनामिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। वहीं आर्ट्रिक्युलस और सैक्युलस जो हैं, उनमें जो सेंसरी सेल्स हैं वो स्टैटिक बैलेंस में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अ शॉर्ट स्टेम विच जॉइंस बेसिस ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स टू द कॉक्लिया। एक स्टेम होती है ना, ये शॉर्ट स्टेम है जो
सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बेसिस को कॉक्लिया से कनेक्ट कर रही है ना, ये देख पा रहे हो ना आप। ये स्टेम सेमी सर्कुलर कैनाल्स को कॉक्लिया से कनेक्ट कर रही है ना, तो ये कहलाते हैं, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अट्रिक्युलस और एक होता है सैक्युलस। इनमें जो नर्व फाइबर्स हैं, इनमें जो नर्व सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टैटिक बैलेंस में हेल्प कर रहे हैं। फाइन। अब आती है बात, हम सुनते कैसे हैं, हाउ डू वी हियर साउंड्स। जब भी साउंड वेव्स हमारे ईयर तक पहुंचती हैं, तो जो ये पिन्ना है, ठीक है, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करके अंदर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ट्रांसमिट कर देता है। ये जो साउंड वेव्स आई वो यहाँ ट्रांसमिट हुई, पिन्ना से कलेक्ट होके यहाँ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में गई, यहाँ से ये ईयर ड्रम पे जाती हैं। ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है बेटा, ये क्या करती है, जो ईयर ड्रम के दोनों तरफ का प्रेशर है उसको इक्वलाइज करती है, जिससे ईयर ड्रम आपका फ्रीली वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, ये ईयर ड्रम के दोनों तरफ क्या कर रही है, प्रेशर जो है उसको इक्वलाइज कर देती है, मतलब इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर इक्वल कर देती है, जिससे कि ये जो आपका ईयर ड्रम है वो इजीली फ्रीली वाइब्रेट कर सके। जब ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो इसके साथ जुड़ी हुई क्या है, हैमर बोन। ये हैमर बोन वाइब्रेट करेगी। ये हैमर बोन जब वाइब्रेट करती है तो इसके साथ जुड़ा हुआ एनवल वाइब्रेट करेगा। एनवल वाइब्रेट करेगा तो स्टिरअप भी वाइब्रेट करता है। और ये जो तीनों ईयर ऑसिकल्स हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने साउंड को एम्पलीफाई कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, उसकी इंटेंसिटी को 1.2 to 1.3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, वाइब्रेशंस को बढ़ा दिया। ठीक है, वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या हुआ, जब ये वाइब्रेट करने लगे, ये वाइब्रेट हुए, तो ये वाइब्रेशन से ओवल विंडो से वाइब्रेशंस क्या हुआ, कॉक्लिया तक ट्रांसमिट हो गई। कॉक्लिया में जो फ्लूइड है वो वाइब्रेट करने लगेगा। ठीक है, अब जब ये कॉक्लिया में फ्लूइड वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, जो यहाँ पर सेंसरी सेल्स हैं कॉक्लिया में, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई याद है, जो उनके मिडिल कैनाल में लोकेटेड होते हैं सेंसरी सेल्स, उनमें कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। उन सेंसरी सेल्स में जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, इसमें जो सेंसरी सेल्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस फिर इन वाइब्रेशंस को, इन मूवमेंट्स को, इस फ्लूइड के मूवमेंट को, जो उसमें फ्लूइड है कॉक्लिया में, उसके मूवमेंट को परसीव करते हैं, है ना, उसको परसीव करके फिर वो नर्व फाइबर्स के थ्रू वो जो इंफॉर्मेशन है, जो इम्पल्स जनरेट हुई है, वो इम्पल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाती है और ब्रेन हमारा फिर उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है। वाइब्रेशंस इन द ईयर ऑसिकल्स आर ट्रांसमिटेड टू द ओवल विंडो। ईयर ऑसिकल्स में जो वाइब्रेशंस हुए वो कहाँ गए, ओवल विंडो मेम्ब्रेन तक गए। फिर ये मेम्ब्रेन भी मूवमेंट स्टार्ट करने लगती है इस मेम्ब्रेन से। तो इस मेम्ब्रेन से अब मूवमेंट कहाँ गए, जो अंदर कॉक्लियर कैनाल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो मूव करने लगता है। ठीक है, उस वाइब्रेशन से उस फ्लूइड में मूवमेंट आ गया। अब इस वाइब्रेटिंग फ्लूइड से क्या होगा, इस वाइब्रेटिंग मूवमेंट जो फ्लूइड में हो रहा है, उससे जो सेंसरी सेल्स हैं कॉक्लिया में, उनके हेयर लाइक प्रोजेक्शंस उसको परसीव करते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और एक इम्पल्स जनरेट होती है, जो कि ऑडिटरी नर्व के थ्रू फिर हमारे ब्रेन तक चली जाती है। इस तरीके से हमें साउंड सुनाई देती हैं। अब बैलेंसिंग कैसे होगा बेटा, हियरिंग तो एक फंक्शन हो गया, बैलेंसिंग क्या होता है, जब हम अपना हेड मूव करते हैं, हम अपना सर ऐसे भी हिलाते हैं, तो जो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इनमें जो फ्लूइड है ये मूव करता है साथ में। ठीक है, जब ये फ्लूइड मूव करता है तो इनमें भी हमने देखा था एम्पुला में सेंसरी सेल्स थे, और जो ये स्टेम है छोटी सी, ठीक है, ये जो स्टेम है जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स को कॉक्लिया से कनेक्ट कर रही है, जिसे अट्रिकुलस और सैक्युलस दो पार्ट जिसमें है, इनमें भी सेंसरी सेल्स हैं। तो इनमें क्या होता है, जब ये सेमी सर्कुलर कैनाल, जब हम मूवमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, इनका फ्लूइड भी मूव करता है हमारे हेड मूव होने पे। तो क्या होगा, ये जो फ्लूइड है जब मूव करेगा तो यहाँ जो सेंसरी सेल्स हैं बेटा,
इनमें भी ये क्या होगा, इनके हेयर लाइक प्रोजेक्शंस उस मूवमेंट को परसीव करेंगे, एक इंपल्स जनरेट होगी और ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाएगी। ऐसे ही स्टैटिक बैलेंस के लिए अट्रिकुलस और सैक्युलस में सेंसरी सेल्स हैं। तो ये जब बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है उस टाइम पे बैलेंस मेंटेन करने के लिए इनका रोल होता है, और डायनामिक बैलेंस मतलब जब बॉडी मूवमेंट कर रही है उस टाइम पे बैलेंस मेंटेन करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, ये इस तरीके से बैलेंस हमारी बॉडी का मेंटेन करने में ईयर का रोल होता है। तो ये यहाँ पर आपका ईयर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि हाउ डू वी हियर साउंड्स। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है उस चैप्टर का, साउंड वाले चैप्टर का, तो ये मैंने इतना पार्ट आपका कवर कर दिया है जिसमें मैंने ईयर का पूरा स्ट्रक्चर समझाया है आपको। ठीक है, आप इस पूरे चैप्टर को बेटा पढ़ना, और फिर कोई भी डाउट्स होते हैं आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, हम सेशन ले लेंगे उसके लिए, आगे कभी डाउट सॉल्व करने के लिए सेशन ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।